माँ, पेट में दर्द हो रहा है। करवट बदलते हुए करा रही थी 13 साल की मीनू। मरी दिन भर जाने क्या क्या कचर पचर खाती रहती है। मुझे चैन से सोने भी नहीं देती। दिन भर रोजी मजदूरी में शरीर टूट जाता है और रात को तू परेशान करती है, कहकर उसकी माँ सावित्री उसके पेट को सहलाने लगती है और कभी थपकी देकर सुलाने की कोशिश करती है, पर उनके सारे प्रयास निरर्थक हो जाते हैं। मीनू दर्द से बिलबिला उठी। अब आधी रात में अकेली औरत, तुझे कहाँ लेकर जाऊं मेरी बच्ची, कहते हुए उठकर बैठ जाती है और कुछ सोचने लगती है। फिर उठकर अंधेरे में ही चूल्हे के पास बने खाने में कुछ ढूंढकर एक गिलास पानी में घोल कर पिलाते हुए कहती है, अब तुझे जरूर आराम आ जाएगा। अब सो जा, सुबह काम पर जाने से पहले तुझे डॉक्टर बाबू के पास ले जाऊंगी, कहकर सुला देती है। उसकी खुद की नींद उड़ जाती है। ना जाने क्या बात है, इसके कई दिनों से इसकी तकलीफ बढ़ती ही जा रही है। हे भगवान, दया करना, मुझ गरीब विधवा पर बड़ी मुसीबत में ना डालना प्रभु। मेरी मीनू को कोई बड़ी बीमारी ना हो, इलाज के पैसे भी नहीं कर पाऊंगी। तुझसे तो कुछ छिपा नहीं है भगवान। प्रार्थना करते हुए सुबह होने का इंतज़ार करती है। सुबह होते ही जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर गांव के सरकारी अस्पताल में मीनू को लेकर पहुंच गई। देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची कई दिनों से पेट दर्द से परेशान है। डॉक्टर अंदर परीक्षण रूम में जांच करने के बाद बाहर निकलता है तो बहुत परेशान दिखाई देता है। बार बार उनके मुंह से यही निकलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। डॉक्टर के हाव भाव देखकर वह बहुत घबरा जाती है। सावित्री, क्या हुआ साहब, मेरी बच्ची की बीमारी का पता चला क्या? डॉक्टर बोलना चाहता है पर उसकी वाणी उसका साथ ही नहीं दे रही थी। गला बार बार सूख रहा था। सावित्री, पुलिस में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। वह समझ नहीं पाई। सावित्री के दिल की धड़कन और बढ़ गई। बोली, कैसा मजाक कर रहे हो साहब, शरीर में तकलीफ है इसलिए आपके पास आए हैं। चोरी डकैती और लूट थोड़ी ही की है। कहते कहते डॉक्टर की तरफ देखा। सावित्री, तुम्हारी बच्ची के पेट में बच्चा है और मुश्किल ये है कि हम बच्चे को गिरा नहीं सकते। स्पाट सवर में कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। सावित्री की जुबान को ही नहीं बल्कि संपूर्ण शरीर को लकवा मार गया। मीनू फर्श पर बैठकर गोल गोल छोटे छोटे पत्थर को हवा में उछालकर अपनी हथेलियों से पकड़ रही थी। घर लौटते ही सावित्री पूछती है कि तेरे साथ गलत हरकत किसने की? सावित्री को गुस्से में देखकर वह बहुत डर गई थी। मीनू, सच सच बता, नहीं तो तुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। पुलिस? नहीं माँ, नहीं, मैं बताती हूँ। वे मुखिया का बेटा है ना, जो हमारे स्कूल में ही पढ़ता है, 10वीं कक्षा में, जो रोहित। वह मुझे गांव के बाहर जंगल के पास लेकर जाता था और मुझे शरबत की बोतल से शरबत पिलाता था। फिर मुझे चक्कर आ जाता था। बस बस कर बेवकूफ़ लड़की। गरम पिघला हुआ शीशा जैसे कानों में कोई डाल रहा हो, वह करा उठी थी। सावित्री मन ही मन दृढ़ निश्चय करती है और मोहल्ले वालों को लेकर पुलिस चौकी जाती है। रिपोर्ट लिखा जाता है, अपराधी पकड़ा भी जाता है, पर समय रुकता नहीं किसी के लिए और ना ही रुका। 9 महीने पूरे हो गए और असीम प्रसव वेदना के साथ जीवन मृत्यु के संघर्ष के बीच मीनू ने बेटे को जन्म दिया। अब पहले से भी ज़्यादा खामोश और डरी सहमी सी रहने लगी थी मीनू। सावित्री के सर पर 2 जिम्मेदारी आ पड़ी, अपनी बच्ची के साथ साथ उसके बच्चे को भी पालने की। एक दिन किसी ने सावित्री को बताया कि मीनू के गुनाहगार को पुलिस ने छोड़ दिया है। वह फिर अपने यार दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते सारे गांव में घूम रहा है। सावित्री अफसोस करती है। वह पुलिस चौकी जाती है और अपराधी को छोड़े जाने पर नाराज़गी व्यक्त करती है। पुलिस कहती है, अरे सावित्री, वह लड़का नाबालिग है और उतने ही दिन की सज़ा दी है।
उसे जब पूरी हो गई तो छोड़ना पड़ा। सावित्री रो पड़ती है। पर मेरी बच्ची की सज़ा कब ख़त्म होगी साहब? उसके नवजात शिशु की सज़ा कब ख़त्म होगी और कहाँ होगी इस पृथ्वी की सलाखों से? अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।